नमः। ओम गुरुवे नमः। आज मैं आपको वो घटना का वर्णन करने जा रहा हूं जब राम जी की परछाई लक्ष्मण राम जी की गोद में पड़े हैं और राम जी जमीन पे बैठे हैं जैसे मानो प्राण ही निकल गए हों। आज तीनों लोगों के स्वामी की गोद में उन शेषनाग के अवतार लक्ष्मण बेटे पड़े हैं और राम जी मानो जैसे अपना संयम भूल गए हैं। आज विधाता सृष्टि को चलाना भूल गया है। आज जैसे हवा ने अपनी गति को चलना छोड़ दिया। आज जब राघव बार बार कहते हैं पगले मेरे भैया खड़ा हो जा, बोल मेरे दुलारे, कुछ तो बोल, लेकिन लक्ष्मण बोलते नहीं। इस पर हनुमान जी राम जी को कहते हैं आप चिंतित मत होइए भैया, ठीक हो जाए। अब लक्ष्मण जी राम जी की गोद में है और हनुमान कभी राम की ओर देखते हैं कभी लक्ष्मण की ओर देखते हैं। राम जी का संयम टूट गया। राम जी की आंखों से आंसू आ गए। जैसे ही पहला आंसू गिरा, हनुमान का समझ लो जैसे हृदय में ज्वालामुखी फूट गया हो, जैसे तीन लोक की सत्ता हिल गई हो। हनुमान बोले प्रभु आप रोइए मत प्रभु, मैं कुछ भी देख सकता हूं प्रभु, पर आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। राम जी का आंसू जैसे ही नीचे गिरा, हनुमान जी बोले प्रभु आप कहें तो मैं चंद्रमा को तोड़ के ले आता हूं और कपड़े की भांति चंद्रमा को निचोड़ के, सुना है कि चंद्रमा के अंदर शीतलता होती है, मैं चंद्रमा को कपड़े की भांति निचोड़ूंगा और भैया के मुख में वो शीतलता से भैया को आराम मिलेगा। राम जी समझते हैं कि मेरा भाई नहीं बोल रहा, राम जी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, भाई गोद में है, पत्नी हर ली गई है, राज्य पास नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने अभिमान को संभालना है, अपनी मर्यादा को संभालना है। कितना कोई सहन करे, जगत का पिता भी आज रो रहा है। राम जी का जैसे ही दूसरा आंसू निकला, हनुमान बोले प्रभु अब रोवो ना प्रभु, आप कहो तो मैं पाताल लोक से अमृत ले आऊं। सुना है कि पाताल में अमृत का कुंड है और सारे नाग उसकी रक्षा करते हैं। मैं सारे नागों को तहस नहस कर दूंगा, मैं नागों के राजा बैसुकी को मार दूंगा और मैं पाताल से अमृत का कुंड ले आऊंगा। प्रभु आप रोइए मत, मुझसे सब देखा जा सकता है, आपकी आंखों में आंसू नहीं देखे जाते प्रभु। राम जी अपने भाई को देखते हैं, कभी अपने आंखें बंद करके कहते हैं कि हाय रे मैं अभागा, मेरे ही प्राण पे क्यों नहीं संकट आया। मां कौशल्या ने कहा था कि तुम अगर लक्ष्मण को ना ला पाए तो मुझे मुंह मत दिखाना, मुंह से कहूंगा कि मैं तुम्हारी पुत्री को, और मैं किस मुंह से कहूंगा कि मैं कौशल्या मां के पुत्र लक्ष्मण को नहीं ला पाया। राम जी की आंख से आंसू झरझर बहते हैं। जैसे ही तीसरा आंसू आता है, हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी बोले प्रभु मैं कुछ कर सकता हूं, मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता प्रभु, आप कहो तो मैं इस मृत्यु को ही मार दूं। आज के बाद ना तो पृथ्वी पे कोई मरेगा और ना ही कोई जन्म लेगा, के बाद कभी किसी की मृत्यु ही नहीं होगी। अब राम जी समझ गए कि जहां पर हनुमान जैसे भगत हैं वो कभी भी वहां संकट नहीं आ सकता। तभी तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी है, तीनों लोग हाँकते कांपे। हाँक से कैसे? क्योंकि चंद्रमा से आकाश को कपा दिया, अमृत कुंड लेने पाताल की बात की तो पाताल कांप गया, और ये जो धरती है ये मृत्यु लोक का रूप है। जब हनुमान जी ने कहा कि मैं मृत्यु को मार देता हूं तो मृत्यु लोक की व्यवस्था कांप गई। तब तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी कि तीनों लोग हाँकते कांपे। राम से हनुमान बार बार पूछते हैं, ऐसे ही हमें अपनों से बड़ों से पूछ के सारे कार्य करने चाहिए। अगले भाग में मिलेंगे
तब तक के लिए राम नाम को अपने साथ अपनी सांसों में पिरोए रखेंगे। बोलो राम बोलो राम बोलो